तो भगवान के पार्षद कहते हैं सांकेत्यम पारिहास्यम वा शोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाग अघहरम विदु। ऐसा सभी संत महात्मा विद्वान विदु जानते हैं, केवल हम ही नहीं कह रहे तुम लोगों से, तुम लोग कहीं भी पता लगा लेना जो संत महात्मा है वो क्या कहते हैं। सभी लोग ये बात कहते हैं कि भगवान के नाम का उच्चारण यदि संकेत में भी किया जाए तब भी सारा पाप नष्ट हो जाता है। संकेत का अर्थ होता है किसी वस्तु के नाम के बदले भगवान का नाम रख लेना, उसको संकेत कहते हैं। जैसे नमक है, साल्ट, तो उसको साधु लोग राम रस कहते हैं। ये सांकेतिक भाषा है। तो अगर वो नमक मांगना है, नमक न कह करके कहे कि राम रस दो, तो सारा पाप ध्वस्त हो गया। संकेत इसको कहते। भगवान का नाम नहीं बोले, नमक के लिए नाम बोले, लेकिन आखिर बोल तो रहे भगवान का नाम। तो इसने नारायण कहा, यह अपने पुत्र के लिए कहा, लेकिन है तो भगवान का नाम। तो पुत्र के लिए नारायण शब्द रख ले कोई, चाहे अपने घर में कुत्ता भी रखा है भगवान का नाम रख ले और उसको बुलावे तो सारा पाप ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन लोग अपने पुत्र का पुत्री का नाम टिंकू विक्की ये सब रखते हैं, तो क्या होगा ये सब। थोड़ी भी बुद्धि नहीं है कि भगवान का नाम रखना चाहिए। व्यवहार में भी भगवान का नाम उच्चारण होता रहेगा। बड़े शौक से लोग, एक जगह घर में मैं गया, एक बच्चा था, तो मैं उसके माता जी से पूछा इसका क्या नाम है, तो प्रिंस। कैसे इंग्लिश नाम रखना है, क्या संस्कृत के सारे नाम समाप्त हो गए। भगवान का नाम रखना चाहिए। अजामिल अपने पुत्र का नाम नारायण रखा तो पार हो गया, वैकुंठ चला गया। ये प्रकट इतिहास है। ये भगवान नाम की महिमा है। संकेत्यम, किसी वस्तु के बदले में भगवान का नाम बोलना है। जैसे ये दही बड़ा को, जो गोला गोला होता है, उसको साधु लोग राम चकला कहते हैं। राम चकला लाओ, राम चकला लाओ। और चीनी को श्याम रस कहते हैं, नमक को राम रस कहते हैं। ये सब भक्ति की परिभाषा है। हमारे यहाँ कहते हैं 12 बरस रहे साधु की टोली, तब समझे एक बोली। तब तक तो इतने भक्त हैं अभी राम रस सीखे ही नहीं। 12 बरस जब साधु के साथ रहेंगे तब सीखेंगे। बहुत ऐसी सधुकड़ी भाषा है, कुछ संकेत है, बोलना पड़ता है। गुजरात में एक कहावत है कि साधु बना तो हिंदी बोलना पड़ेगा। साधु बना तो हिंदी बोलना पड़ेगा, क्योंकि बिना हिंदी के काम चलता नहीं है। तो इस तरह से कुछ सांकेतिक भाषा है। संकेत में भगवान का नाम बोला जाए तो बहुत बड़ा कल्याण होता है। जैसे भक्त लोग फोन पर भी हरि बोल कहते हैं, हरे कृष्ण कहते हैं, तो वो तो जानबूझ करके बोलते हैं कि भगवान का नाम है ये है, लेकिन फिर भी हलो के बदले हरि बोलते हैं तो बहुत अच्छा है। एक जगह दिल्ली में मैं देखा, एक जगह लिखा था फोन के पास मंदिर में, हलो हाय छोड़ो हरे कृष्ण बोलो। इधर है भी बोलते हैं ना, कहीं कहीं है बोलते हैं। आंसरिंग मशीन में ऐसे हाय जैसे बोलते हैं, कहते हैं कि हम उपस्थित नहीं हैं, आप अपना नंबर दो, ये दो वो दो। कभी कभी ऐसा लगता है। एक दिन एक माता जी बता रही थी कि क्या है अंग्रेजी भाषा, इसमें हाय हाय बोलते हैं। तो भगवान का नाम रखना चाहिए संकेत में। किसी वस्तु के बदले नाम ही रख देना चाहिए। पशु का नाम रहता है, कुत्ते का नाम रहता है,
या किसी भी वस्तु का नाम है भगवान के नाम में रखा जाए, उस वस्तु के लिए भगवान का नाम बोलेंगे तब भी अशेष अघहरम विदु, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पारिहास्यम व अथवा परिहास में, मजाक में भगवान का नाम बोले, किसी का उपहास करने में, चिढ़ाने के लिए यदि भगवान का नाम बोला जाए तब भी सारा पाप नष्ट हो जाएगा। और फिर माला पर श्रद्धा से जपे तो उसमें कहां से पाप रहेगा बताइए। परिहास में कभी कभी लोग दूसरे को बोलते हैं, अरे भाई तुम तो हरे कृष्ण हो ना, एक प्रकार से उपहास करते हैं, हरे कृष्ण हो, ए हरि बोल। अरे भाई बड़ा तुम हरे कृष्ण में भर्ती हो गए हो, बड़ा बन रहे हो, कुछ चिढ़ाते हैं। तो परिहास में भी कोई भगवान के नाम का उच्चारण करे तो सारा पाप नष्ट हो जाता। स्तोभम, स्तोभम का अर्थ है पद पूरा करने के लिए। कोई चीज व्यक्ति गा रहा है और गाने में लास्ट में भगवान का नाम बोल दे, पूरा गीत कंडम है, श्रृंगार रस का है या संसारिक है, लेकिन उसमें अगर एकाध बार भी कहीं भगवान का नाम आ जाए तो सारा पाप नष्ट हो जाता। जैसे कोई गीत गाती हैं स्त्रियां, खास करके सावन में झूला झूलते समय, कोई संसारिक गीत भी गाते हैं लेकिन उसमें हरि हरि गाती हैं लगा करके। कजरी एक राग है तो उसमें हरि हरि लगा करके गाती हैं। चाहे लास्ट में ये रामा संवरिया ये सब गीत में आता है तो उससे भी सारा पाप नष्ट हो जाएगा। तो जो खांटी शुद्ध भगवान का नाम गाया जाए तो कहाँ पाप रह सकता है। स्तोभम, पद पूर्ति में भी भगवान का नाम गाने सारा पाप नष्ट हो जाए। अथवा हेलना में हुआ या अवहेलना में, हमको विष्णु से कुछ मतलब नहीं है, अगर इतना कोई कह दे तब भी सारा पाप नष्ट हो गया। एक बार की घटना है, हम लोग प्रचार कर रहे थे पहाड़ में, झारखंड में। तो एक व्यक्ति यमन था, वो एक बकरा लेकर के जा रहा था काटने के लिए, खाने के लिए। तो नदी पर हम लोग रुके थे, वो भी पार कर रहा था नदी, तो थोड़ा रुका तो हमने कहा बच्चों से कि जा करके उनसे भगवान का नाम बुलावाओ। मैं देखा कि वो यवन है, तो वो लोग गए, लड़के कहने लगे बोलो हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो। तो वो कहा कि नहीं, हमारा धर्म दूसरा है, हम नहीं बोलेंगे। तो नहीं बोला। तो लड़के आ गए, कहे कह रहे तो बोल ही नहीं रहा है हरे कृष्ण। तो हमने एक लड़के को भेजा, कहो जाकर पूछना कि क्या नहीं बोलोगे। तो गया धड़ल्ले, कहा कि आप क्या नहीं बोलने को कहते हैं, क्या नहीं बोलेंगे। तो कहा कि वही जो लोग हरे कृष्ण कह रहे हैं हमें नहीं बोलना। तब हम लोग कहने लगे अब तो बोल दिया। तो इतना उदास हो गया कि हाय रे मुझसे भूल कैसे हो गई। पर जो भी हो उसके अनंत जन्मों का पाप तो गया हरे कृष्ण कहने से। उसको हेलनम कहता, और हेलना में भी बोलते ना, भाव कुभाव अनखया लसहु, नाम जपत मंगल दिश दस। सब और मंगल, सारा पाप दूर होता है। तब फिर जमराज के दूत कहते हैं वो तो अपने पुत्र के स्नेह के वश में नारायण कहा। भगवान का नाम किसी वस्तु के संकेत में बोला होता, चलो वो तो ठीक है बोला, लेकिन वो पुत्र के स्नेह में बोला, विवश स्नेह के वश में होकर के बोला, भगवान के स्नेह में नहीं बोला। तब कहते कैसे भी बोला